हेलो गाइस, दिस इज विश्वजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग साइंस विद पीएस। आज हम केमिस्ट्री का जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे पिछली वीडियो में, कार्बन एंड कंपाउंड, उसी का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड्स इन कार्बन। ठीक है, हमने कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड दोनों के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज उसे जाके पहले देखें तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोवेलेंट बॉन्ड्स इन कार्बन। कार्बन में कैसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, पहले तो हम लोग अभी थोड़ी देर बाद हम लोग जानेंगे यहाँ कि कार्बन में आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। पर यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो कार्बन में फॉर्म होता है वो कैसा फॉर्म होता है। तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स पढ़ा। 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड थे। कौन कौन से थे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तीनों के हमने एग्जांपल्स भी देखे थे। तो यहाँ पे क्या है कि कार्बन कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, ये सबसे पहले मन में आता है। तो कार्बन तीनों तरह के बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, कार्बन कैन फॉर्म ऑल द 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तीनों तरह के वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, उसका कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको जरा हम एक बार देखते हैं। जैसे कार्बन का एटम है तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया 4। तो मतलब एक कार्बन एटम के में हमारे पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो क्या चारों इलेक्ट्रॉन्स को हम एक साथ ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा, पिछली वीडियो में देखा कि एक साथ 4 बॉन्ड्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन इतना ज्यादा हो जाता है चौथे बॉन्ड में कि चौथा बॉन्ड एक साथ पॉसिबल है ही नहीं। तो 3 ही बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन भी कितना, ट्रिपल बॉन्ड तक मैक्सिमम फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो अब ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? कुछ तो होगा। हाँ, ये डिपेंड करता है अदर एटम्स पे, अदर एलिमेंट्स के एटम्स पे। मतलब ये अब किसके साथ बॉन्ड बनाने वाला है उसी पे डिपेंड करता है कि ये सिंगल बॉन्ड बनाने वाला है, डबल बॉन्ड बनाने वाला है या ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाला है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि CH4 है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है ना, तो कार्बन बीच में आ जाएगा पहले तो। अब देखिए हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक इलेक्ट्रॉन है ही, एक ही ऑर्बिट है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसको डुप्लीट पूरा करना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब देखिए कार्बन यहाँ पे क्या करेगा, कार्बन एक सारे हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है ना कि ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम डॉट और क्रॉस से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। किस एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको आप डॉट से डोनेट कर सकते हैं, दूसरे को क्रॉस से, या सबको डॉट से सबको क्रॉस से, वो आपका इच्छा है आप कैसे डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका कार्बन है, कार्बन में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो हाइड्रोजन को क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसके चारों इलेक्ट्रॉन्स इस तरह अरेंज हो गए कि हर हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, मिल जाए। तो एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल गया, यानी ड्यूप्लेट चारों हाइड्रोजन का पूरा हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन का भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। इसको हम लिखेंगे कैसे, है ना, इस तरह से हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। तो ये आपने देखा कि क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्बन ने यहाँ कौन से बॉन्ड फॉर्म किए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया। क्यों फॉर्म किया? क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बना सकता है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, इट इज डिपेंडिंग ऑन द अदर एलिमेंट्स विच इज कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन। जो कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है एलिमेंट, उस पर डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड देखें, CO2, ऑक्सीजन का अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो वही कार्बन करेगा, कार्बन इसको 2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स में अरेंज हो जाएगा। ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां लगाएगा, बाकी यहां। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका 1 पूरा हो जाएगा, ये भी 2 ले लेगा, ये भी, इसका भी 1 पूरा हो जाएगा।
और ये चारों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ले लेगा, तो कार्बन का क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। इस केस में देखिए कार्बन ने डबल बॉन्ड फॉर्म किया, डबल बॉन्ड फॉर्म किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही बनाएगा तभी वो स्टेबल होगा, इसलिए कार्बन ने यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म किया। अगर यही कार्बन मान लीजिए कि इस तरह से होता, ठीक है, अगर यही कार्बन नाइट्रोजन के साथ, मतलब कुछ ऐसा CHN, ठीक है, मान लीजिए कि कार्बन नाइट्रोजन के साथ होता, तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको 8 करने के लिए 3 और चाहिए, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएगा, तो वो कार्बन भी 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है। अब बच जाएगा एक, वो एक ले लेगा हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया या नाइट्रोजन स्टेबल हो गया, और ये लेने से कार्बन स्टेबल हो गया। तो ये कैसा फॉर्म हुआ, इसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ HC ट्रिपल बॉन्ड N। अब देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया क्योंकि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन अदर एटम, ठीक है, दूसरे एटम पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि कार्बन तीनों तरह के बॉन्ड कार्बन में पॉसिबल है, इसलिए कार्बन का कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल, डबल या ट्रिपल, ये डिपेंड करेगा उसके सामने वाले एलिमेंट से जिससे वो कंबाइन कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा और इसको इलैबोरेट अगर करें तो यहाँ पे तो था कि कार्बन और अदर एलिमेंट्स, अगर 2 कार्बन बॉन्ड बनाए तो तब भी, तो तब तीनों का पॉसिबिलिटी है, सिंगल भी, डबल भी, ट्रिपल भी, तब तो ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाहिए हर समय। नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है आप समझिए इस बात को, ठीक है। कार्बन जो है खुद के एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाना पसंद करता है, ठीक है, इस बात को याद रखना है। मैक्सिमम टाइम वो कोशिश करता है कि हमेशा मेरा बॉन्ड कैसा बने, कार्बन कार्बन के बीच में वो सिंगल बॉन्ड बने, ये कार्बन कोशिश करता है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, एक बार थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। जैसे देखिए कि 2 कार्बन एटम्स है हमारे पास, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे कार्बन सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों बॉन्ड पॉसिबल है, तो यहाँ पे तीनों बॉन्ड पॉसिबल है। पर अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये 2 कार्बन एटम्स हैं, इन्होंने पहले सिंगल बॉन्ड बनाया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाना ही ये पसंद करते हैं, ठीक है, मतलब इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ठीक है। इतना तो आपको अब समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अब नहीं बनाएंगे हम, ये इसको ये लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, ये हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अब कि सिंगल, यहाँ पे कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड सबसे पहले बनाया, ठीक है। अब मान लीजिए इन दोनों कार्बन एटम्स को एक हाइड्रोजन एटम ही मिला, ठीक है। कितना एटम मिला हाइड्रोजन का, एक एटम मिला, और कुछ नहीं है इनके चारों तरफ। कंबाइन करने के लिए सिर्फ क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम्स है। तो अब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गए पर कार्बन स्टेबल नहीं हुआ, तो मजबूरी में उन्होंने क्या किया, खुद के साथ 2 बॉन्ड और बना लिए, तो यहाँ पे आपका ये कार्बन दोनों स्टेबल हो गए, है ना। अगर अब देखिए यहाँ पे बात, अगर मान लीजिए कि इसको 2 और हाइड्रोजन एटम मिल जाते, तो ये दोनों एक बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ मिला लेते, तो यहाँ पे ट्रिपल नहीं डबल बॉन्ड ही होता, ठीक है। और अगर इसको 2 हाइड्रोजन और मिल जाते तो ये क्या करता है, ये आपस में सिंगल बॉन्ड ही इसका रहता। तो यहाँ पे आप इस बात को समझना है, आपको याद रखना है कि कार्बन एटम्स चाहते हैं, ठीक है, उनका एफिनिटी होता है कि वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाए आपस में। 2 कार्बन एटम्स ट्राइज टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाना चाहते हैं, बाकी जो है वो दूसरे क्या कहते हैं एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं। पर अगर एटम्स उनके चारों तरफ जो कंबाइन होने वाले एटम्स हैं वो कम हो, ठीक है, वो कम हो, तो वो लोग क्या करते हैं, तो फिर खुद के साथ वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसलिए जो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन एटम्स होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है। जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा 2 कार्बन के बीच में, वो जो आपके क्या कहते हैं कंपाउंड्स हैं वो हाईली स्टेबल है। वेयर एज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो अनस्टेबल होते हैं। उनको जैसे ही कोई एलिमेंट मिलता है और एटम्स मिलते हैं, वो तुरंत अपना डबल या ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करके क्या कर लेते हैं, नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कार्बन कंपाउंड्स में कैसे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे एनसीईआरटी बुक में गिवन है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन यहाँ पे है क्या, व्हाई कार्बन कैन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स।
पिछली वीडियो में हमने देखा कि कार्बन क्या क्यों यूनिक है, कार्बन कितना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म कर सकता है ना। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फ्यूल तक, प्लास्टिक तक सभी चीजें कार्बन से बनी हुई है। इतना ज्यादा वास्ट है कि उसको पढ़ने के लिए एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारे पास एक अलग से ब्रांच है केमिस्ट्री का, जिसमें हमको कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना होता है ना। तो क्यों, अब वो तो पढ़े कि क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है ना, क्योंकि वो बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। तो बहुत सारे कंपाउंड क्यों बना सकता है उसका भी रीजन होगा, तो वही रीजन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन में आपको एक और क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि व्हाई कांट कार्बन फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स, कार्बन आयोनिक कंपाउंड्स क्यों नहीं फॉर्म कर सकता, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कार्बन में क्यों नहीं होता है, इसका भी आंसर आपको यहाँ मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट यहाँ पे दो ही इसका रीजन है, मेन रीजन, ठीक है। कुछ टीचर्स ज्यादा बताते हैं पर हमारे पास जो मेन रीजन है वो ये दो ही हैं, और बाकी जो रीजन्स हैं वो इन्हीं दोनों पे डिपेंड करते हैं। तो देयर आर ओनली टू रीजन्स। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है जब भी आएगा, ठीक है, या 3 नंबर में आ जाए तो 1.5 नंबर दोनों रीजन्स पे मिल जाते हैं, क्योंकि काफी लेंथी रीजन्स है ये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वाई कार्बन कैन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड, कार्बन क्यों इतने सारे कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। तो जो यहाँ पे फर्स्ट रीजन है हमारा वो है टेट्रावैलेंसी, टेट्रा कोवैलेंसी, है ना। कार्बन का है के पास ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है कार्बन का, ठीक है, ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है कार्बन का, मतलब इकलौता कंपाउंड, इकलौता एलिमेंट है जिसके पास ये प्रॉपर्टी है। कौन सा प्रॉपर्टी? टेट्रा कोवैलेंसी, मतलब 4 इसका वैलेंसी है, पर ये इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके पास सिर्फ कोवैलेंसी है, मतलब ये सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो टेट्रा कोवैलेंसी मतलब ये शेयर कर सकता है, शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नेवर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नेवर पार्टिसिपेट इन लिख सकते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके पास 4 वैलेंसी है, 4 इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, पर कार्बन नहीं करता, ठीक है। अब क्यों नहीं करता, इसका रीजन तो जरूर होगा। अब क्यों नहीं करता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अब एक बार हम लोग इसको फिर से इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन यहाँ लिखेंगे, तो 2 4 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखिए आप कि अब कार्बन अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, मतलब आयोनिक बॉन्ड बना के स्टेबल होना चाहता है, तो वो कैसे स्टेबल हो सकता है, ठीक है। वो स्टेबल होने के लिए उसको क्या करना होगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे। यही तो यहाँ पे हमारे पास आ सकता है वो रीजन, कि या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लो, या तुम 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर लो, तो तुम स्टेबल हो जाओगे। कितना आसान तो लग रहा है ना, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना, लेकिन है नहीं वो उतना इजी, ठीक है। क्यों नहीं है, तो अब अगर हम बात करें, कार्बन जो है एक स्मॉल एटम है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि 6 है इसका एटॉमिक नंबर, तो कितना नजदीक है पीरियोडिक टेबल में, तो नजदीक है तो छोटा तो होगा, बहुत ही छोटा सा एटम है बेचारा, ठीक है। अब छोटा एटम है तो इसका इससे क्या मतलब, छोटा एटम है तो क्या होगा कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, इसमें पहले से कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, इफ इट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे और 4 हो जाएंगे, ऑर्बिट बेचारे का छोटा सा है, ठीक है। और इसके बाद क्या, इसके बाद इसके एटम में कितने वो है, प्रोटॉन्स है, सिर्फ 6 प्रोटॉन है, ठीक है। तो 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या हुआ, सबसे पहला तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन, क्योंकि वो बेचारे का एटम छोटा सा है, ऑर्बिट छोटा सा है, छोटे ऑर्बिट में उसको होल्ड कर पाना 8 इलेक्ट्रॉन्स बहुत मुश्किल हो जाएगा। होता क्या है कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जो वहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्सन है बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स काफी नजदीक आ गए ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, ठीक है, इसी में इलेक्ट्रॉन गेन का ये भी बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन में दूसरा क्या कि अगर 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को, 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को मतलब पकड़ के रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि जैसे कि कोई पेरेंट है, ठीक है, उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है,
मम्मी पापा 2 बच्चे फैमिली में रहते हैं, अचानक उनको 4 बच्चे और दे दिए, तो क्या वो उनको रख पाएंगे संभाल के? तो नहीं, प्रॉब्लम आ जाएगा बहुत सारा। उसी टाइप का कुछ यहाँ पे कि ये 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख रहे हैं, पर जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए वहां पे, तो उनको होल्ड कर पाना, ठीक है, एक तो वो बेचारा पकड़ के खींच नहीं पा रहा है, ठीक है, उनको अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा है, अट्रैक्ट उतना ज्यादा नहीं कर पा रहा है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन, तो इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन भी कर लेता है तो चारों इलेक्ट्रॉन्स फिर बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये रीजन है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकता है ना। अब दूसरा रीजन हमारे पास क्या आएगा कि अब लूज वाला, कि इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं कर सकता? चलो मान लिए गेन नहीं कर सकता है, लूज तो कर सकता है, लूज भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए द एटम्स नीड एनर्जी। एटम को कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, समझ रहे हैं? एनर्जी का रिक्वायरमेंट, जैसे एक कार्बन को हमारे फिर से एक एटम बना लेते हैं, इसके पास यहाँ 2 है, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, चलिए एक इलेक्ट्रॉन तो लूज कर, थोड़ा सा एनर्जी लगेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करने में और ज्यादा एनर्जी लगेगा, तीसरा पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल हो गया तीसरा लूज करना, और चौथा, चलिए मान लीजिए तीसरा भी कर लिया, पर चौथा तो लूज करना इट्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है इतना ज्यादा एनर्जी लाना कि वो चारों इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन नहीं लूज कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो बेचारा ना 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो करेगा क्या? बोलता है चलो शेयर कर लेते हैं, है ना, कुछ तो करना ही होगा स्टेबल होने के लिए, तो वो क्या करता है? वो शेयरिंग करता है, सिंपल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का वहां शेयरिंग होता है। शेयरिंग कैसे होता है? तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे ही उसको, कि कुछ इस टाइप का शेयरिंग होता है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, शेयरिंग इज इजियर देन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पता है आपको, इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करना इजी है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी तो बताया नीड्स एनर्जी, उनको एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। अब सोडियम और क्लोरीन ऐसे नहीं बना लेंगे कंपाउंड, वहां पे उनको थोड़ा सा एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, तब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्लोरीन के साथ वो कंबाइन करेगा। दे रिक्वायर अ लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी उनको चाहिए, पर दे डोंट रिक्वायर एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। जब कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, जब एलिमेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं आपस में, तो दे डोंट रिक्वायर एनर्जी, उनको एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, उतना ज्यादा नहीं है, बहुत कम, ठीक है। तो इसलिए कार्बन का ये, अब आप बोलिएगा तो अगर वो दोनों करता, सिर्फ हमारे को यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर पा रहा है, ठीक है, कार्बन तो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर पा रहा है, क्योंकि वहां पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम है, इसलिए जो है कार्बन आसानी से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अभी हमने देखा और उसके पास कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम से कर लेता है, 3 हाइड्रोजन से किया, एक वो कार्बन से कर लिया, वो कार्बन फिर अलग 3 हाइड्रोजन से कर लिया, है ना, या वो कार्बन 2 ही हाइड्रोजन से किया, वो अगले कार्बन से बॉन्ड बना सकता है। तो उसके पास बहुत सारा वो है, क्या ऑप्शंस हैं बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए कार्बन कैन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स, क्योंकि वो टेट्रा कोवेलेंट है। टेट्रावेलेंट तो है, लेकिन टेट्रा कोवेलेंट आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। ये तो हो गया यहां पे। और एक चीज है, क्योंकि ये स्मॉल साइज का है ना, अभी हम जाने कि एटम कार्बन का तो छोटा सा कार्बन एटम है, तो वो जितने इसमें क्या है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड ये स्मॉल एटम्स में, अगर स्मॉल एटम है तो इनका जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ क्या होगा? हाई होता है, ठीक है। अगर स्मॉल एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो उनका स्ट्रेंथ क्या होता है? हाई होता है, मजबूत होता है स्ट्रेंथ, ठीक है। और अगर स्मॉल एटम्स आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो उनका स्ट्रेंथ वीक होता है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है कि जितना ज्यादा आप एटम के साइज को बढ़ाइएगा, कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होते जाएगा। मतलब ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के साथ स्ट्रॉन्ग भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर पा रहा है कार्बन, ठीक है। और आयोनिक बॉन्ड में उल्टा होगा कि जितना ज्यादा आप एटम के साइज को बढ़ाइएगा, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करना उतना इजी और उतना मजबूत आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। क्योंकि देखिए बड़ा एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करना
न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाता है, यही रीजन है कुछ ऐसा। तो आपको आई होप टेट्रा कोवेलेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ बढ़ रहे हैं कैटिनेशन, ठीक है। हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है यहाँ कार्बन का, उसको कहते हैं हम लोग कैटिनेशन, ठीक है। कैटिनेशन क्या होगा? सिंपल सा यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स टू फॉर्म चेन, ठीक है, ब्रांचेस और रिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब खुद से ही बॉन्ड बनाना, ठीक है। अभी हमने देखा कार्बन कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड, मतलब एक कार्बन दूसरे से बना है, दूसरा तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, छठे से, ऐसे एक बॉन्ड बना रहे हैं और बाकी दूसरे किसी एटम के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। चलो बोला कि हमको नहीं मिला दूसरा एटम, तो ये भी कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। फिर इसमें भी एक और कार्बन के साथ ये हो सकता है, ये एक और कार्बन के साथ, एक और कार्बन के साथ, और दूसरे जिसको दूसरे एटम्स मिल रहे हैं उनके साथ तो बॉन्ड फॉर्म कर ही रहे हैं, लेकिन जिसको नहीं मिल रहा है वो कार्बन के साथ ही फॉर्म कर दे रहा है ना। इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं, कि खुद से ही कंबाइन होकर चेन बना लेना एटम्स का, या ब्रांचेस फॉर्म करना। अगर हम ये इनको बिठा दें तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम चेन बोलेंगे, है ना, होता है ना। जैसे यहाँ पे एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा, एक लाइन सा बना हुआ है ना, इसको चेन ऑफ कार्बन बोलते हैं। इसी कार्बन पे अगर मान लीजिए नीचे एक कार्बन आ गया, ऊपर एक कार्बन आ गया, साइड में दाएं बाएं में एक और कार्बन आ गया, तो ये चेन मतलब कि स्ट्रेट नहीं रहा, इसके ब्रांचेस हो गए, है ना। जैसे एक स्टेम गया है पेड़ का, उसके ब्रांचेस निकल रहे हैं, तो ये ब्रांचेस टाइप हो गया, तो इसको हम ब्रांच ऑफ बोलते हैं, ठीक है, इसको ब्रांच स्ट्रक्चर बोलते हैं। और रिंग स्ट्रक्चर भी ये लोग फॉर्म करते हैं, पता है आपको, कि जैसे तीन कार्बन, ठीक है, इसने इससे बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ बनाया, इसने इसके साथ बना लिया, इसको कहते हैं रिंग स्ट्रक्चर। तो ये सब जो है कैटिनेशन के अंदर आता है, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये दूसरे एटम्स के पास भी है, पर कार्बन के पास है। टेट्रावैलेंसी तो बहुत जरूरी है उसके पास, टेट्रा कोवैलेंसी होने के कारण वो इतने सारे कंपाउंड बना रहा है, पर एक बोनस उसको मिल गया है भगवान की तरफ से, कैटिनेशन, नेचर की तरफ से एक बोनस है उसके पास कैटिनेशन, कि इट कैन फॉर्म चेन, ब्रांचेस, रिंग्स, कैसे भी बना लो कंपाउंड, ठीक है। तो ये दो रीजंस आपको समझ में आ रहे होंगे कि इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज के कारण, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, आपका इच्छा, इन्हीं दो प्रॉपर्टीज के कारण कार्बन कैन फॉर्म सो मैनी कंपाउंड्स। इतने सारे कंपाउंड्स क्यों हैं कार्बन के, पता लगा? आई होप पता लग गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना है, आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको सब समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।